हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है भारत इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन कमेंट में सही हो रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है, इसी में ही कह सकते हैं कि वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए आपको पता होगा चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। और इसमें कितने हैं? तो इसमें 128 सूक्त हैं। इस पोर्शन को भी आप याद रखिएगा, जो कि देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का धर्म ग्रंथ है, आपको बताना है। ऑप्शन से पहला ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म और डी हिंदू धर्म। मतलब आपको ये बताना है इनमें से किस धर्म का ये धर्म ग्रंथ है। चलिए आंसर लगा लिया होगा आपने। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है ये आपका बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, पवित्र धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक भी तीन है, कौन कौन से? विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जिसको बोला जाता है कि ये आपके बौद्ध धर्म की नींव है। और पिटक का मतलब क्या होता है? तीन टोकरियों से याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? जो जातक है वो किसका धर्म ग्रंथ है, आपको ये बताना है। ए वैष्णव, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी शैव धर्म। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि जातक किसका धर्म ग्रंथ है। आप लोगों ने जातक कथाओं के बारे में अक्सर पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप इसको कोरिलेट करेंगे। जो जातक है ये आपका बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया जाता है। उनको जातक कथाएं कहते हैं। याद रखिएगा अब तक लगभग 600 जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बात की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई है? ठीक है। ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्सायन का कामसूत्र और डी तिरुवल्लुर का तिरुकुलम। तो आपको बताना है इसमें से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई है। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। और अगर आप चाणक्य जी के बारे में जानते हैं तो आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो हमारे कौटिल्य चाणक्य हैं उनके अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावली के द प्रिंस से की गई है। क्योंकि दोनों जो ग्रंथ हैं ये राजनीतिक सिद्धांतों और शासकों के लिए मार्गदर्शन के बारे में वर्क करते हैं। इसीलिए जो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र है इसे हम मैकियावली से प्रिंसेस की तुलना करते हैं। कौटिल्य कौन थे? इनका नाम चाणक्य है या विष्णुगुप्त भी है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर अभी आप लगा लिया होगा या आप लगा रहे होंगे। ए आर्थिक जीवन, बी धार्मिक जीवन, सी समाज राजनीतिक नीतियाँ और डी सामाजिक जीवन। ठीक है, तो आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ। जो राजनीतिक नीतियाँ हैं इस पर प्रकाश डालने के लिए आपका कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें अर्थ, राज्य व्यवस्था, नीति, न्याय और राजनीति के सहित कहीं पर प्रकाश डाला जाता है, पर मेन इसको बोला जाता है राजनीतिक नीतियों के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, कल्हड़ है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण और डी राजतरंगिणी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा, बहुत ही फेमस है। आप बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं इसको। तो इसका सही आंसर हमारा है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास में मिलता है। पहली बात तो ये राजतरंगिणी क्या है, एक संस्कृत ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में की गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव और डी वाल्मीकि। बहुत बार इसको भी आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आप आंसर लगा लिया होगा। तो अष्टाध्यायी है, इसके लेखक कौन है? आपके पाणिनि जी हैं।
इन्होंने ही आपका अष्टाध्यायी लिखा है। देखिए महर्षि पाणिनि बोलते हैं हम। और यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। तो रट्टा क्या मारना है आपको कि यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जिस पर लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास और डी भारवी। तो आपको पता होगा जो महाभाष्य है इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, ऐसे बहुत फेमस है नाम, ये उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जो महर्षि पतंजलि हैं इन्हें ही हम महाभाष्य का रचनाकार बोलते हैं। याद रखिएगा महाभाष्य क्या है, ये एक संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और हाँ इसके साथ साथ पाणिनि ने जो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भी एक टीका है, ये भी याद महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के मंत्री थे, यानी कि पुरोहित थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम है वैसे, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है। पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी और डी चंद्रगुप्त। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा ना, या नाम से लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा है अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही लड़का था और ये शायद उज्जैन का ही ये राज्यपाल था। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो बाल विकाग्निमित्रम का नाटक नायक कौन है, अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही क्या था, ये लड़का था इनका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे मालविका और अग्निमित्र की कहानियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। हर्षचंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी। ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी वाल्मीकि और डी वेदव्यास। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि हर्षचंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका वाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपके हर्षवर्धन जी के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, वाणभट्ट इनके के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भी संस्कृत में है। ठीक है, और इसमें हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। और प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपका कमेंट हो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जोड़ डाला करिए। हैव अ नाइस डे।